यस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता कथा के पावन दरबार में समुपस्थित आर्य समाज सप्तजनी द्वीप के यशस्वी संरक्षक आदरणीय श्री रविदेव गुप्ता जी बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम का संयोजन करते हुए मंत्रीवर आदरणीय शर्मा जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य सब अधिकारीगण, यहाँ के धर्माचार्य जी। हमने अभी बहुत ही प्यारे भजन जिनसे सुने लक्ष्मीकांत जी, उनके बेटे तरंग जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए हम इस महान चर्चा में सम्मिलित होते हैं। हमारे पूर्वजों ने युगों युगों से इस धरोहर को हमारे लिए संभाल के रखा कि हम कृष्ण की बताई हुई उन सभी सुंदर बातों को जो कि वेद के अर्थमय हैं, उपनिषदों के अर्थमय हैं, दर्शनों के अर्थमय हैं, अपने हृदय में संजो कर जीवन का कल्याण करें। इसलिए श्रद्धा से गीता कथा सुननी चाहिए। पहले हम गीता की महिमा गुनगुनाते हैं और शब्द आपको याद हो गए हैं। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने
जीवन का उद्धार किया और हमें भी ऋषि मुनियों का ये आशीर्वाद मिला कि हम इस वाणी से जुड़े। आइए हम इसका पाठ कर रहे हैं। इस वर्ष आर्य समाज में जो अध्याय है वो 16वां अध्याय चल रहा है। 199 आपके पास जो ग्रंथ है अभी बताया गया 199 आप पृष्ठ संख्या निकालें और श्लोक संख्या आप 11 से लेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। 5 श्लोक हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। चिंताम परिमेयां च बोले चिंताम परिमेयां च प्रलयन्तां उपाश्रिता प्रलयन्तां उपाश्रिता। इस देवी को सब जानते हैं, चिंता को कौन नहीं जानता है। आप मिले हैं कभी इससे? तो फिर गाइए आपके साथ ही रहती है, कोई दूर नहीं है। तो गाइए चिंता परिमेयां च चिंता प्रलयन्तां उपाश्रिता प्रलयन्तां उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता एतावदिति निश्चिता। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणा कामक्रोध परायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धं बोले इदमद्य इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति तपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम्। ये जो चिंता की देवी है, ये आप सबको हम सबको लगातार अलग अलग टॉपिक देती है। जैसे स्कूल में आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि बेटा इसके ऊपर आपने पढ़ाई करनी है, इसका टेस्ट आएगा, तो ये किन किन चीजों को बहुत भर भर के आपको देती है और आप उस पर कस के लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, देखिए असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी।
किया था कि जब आसुरी वृत्तियों से व्यक्ति बनाया जाता है पूर्व जन्म के कर्मानुसार, या इस जन्म में वो आसुरी वृत्तियों को अपने में इकट्ठा कर लेता है, तो उसके मन के अंदर क्या चलता है। हमारे पास में एक मन है, क्योंकि आप सबके पास में मन है ना, जरा टटोल कर देखिए, यही है ना, कहीं और है। कहेंगे अच्छा जी मन तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कहाँ है। ये बहुत अच्छा, हमारी बहन कमले सानी जी कह रही कि यही है। धन्यवाद, आप मेरे साथ रहिएगा। आज बहन कुसुम चंडोल जी भी आई है, भाटिया बहन जी भी आए। हमारे आश्रम के कई लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। देखिए आश्रम के सारे साधक लोग हैं, अधिकारी लोग। हमारा सौभाग्य है। एक बार इनके लिए अभिनंदन। क्योंकि वर्षों से भगवत गीता से, हमारे यज्ञों से, हमारी वेद कथाओं से, हमारे आश्रम के अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनका मन होता है कि जहाँ कार्यक्रम हुआ वहाँ पहुंचे। तो ये जो हमारा मन है, ये मन जब आसुरी भावों से भरा हुआ होता है, तो इसकी क्या स्थिति बनती है, भगवान ने उसका पूरा नक्शा खींचा। और पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, नर नारी हैं, सबके पास अपना अपना मन है। और देखा जाए तो मन ही तो जीवन है, क्योंकि मन है तो मन दो काम करता है। मन जो हमारा लाइफ सिस्टम है उसको मेंटेन भी करता है। आपके शरीर को पानी की जरूरत है, प्यास लगी है, ये कौन बताएगा? मन बताता है। अरे कुछ घबराहट सी हो रही, पानी लाई हुई है। अगर मन ऐसा न बताए तो आदमी प्यासा मर सकता है। तो मन बहुत जरूरी काम भी कर रहा है, इसलिए उसे दौड़ना भी पड़ रहा है। जैसे आपके घर में अगर एक आदमी हो तो उसके लिए रोटी बनाने में ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है। 10-5 मेहमान आए तो फिर बहुत दौड़ना पड़ता है, ये भी लाओ जी, वो भी लाओ। तो मन को पूरे शरीर के सिस्टम को भी याद दिलाना है कि देखो यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। फीलिंग्स जो है क्रिएट करनी। और आत्म तत्व जो भीतर बैठा है उस तक मैसेज पहुंचानी। मन अगर न हो तो मैसेज पहुंचाने का काम नहीं हो पाएगा। बहुत बार आप देखें कि आत्मा पूरी होती, अभी भी हम यहाँ मंदिर में बैठे प्रार्थना करें, भगवान न करे आपके मिलने वालों में ऐसा हो, लेकिन क्योंकि मेरा सत्संग का परिवार बहुत बड़ा है, अभी भी मेरे एक बहुत अच्छे सत्संगी परिवार के बहुत ही अच्छे व्यक्ति 40s में यहाँ पे गुड़गांव का 40s बहुत बड़ा, उस हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, कोमा में हैं, अभी उनको होश नहीं आ रहा। उनकी 2 ब्रेन सर्जरी हो चुकी है। तो आप देखिए कि क्या उसके अंदर आत्मा नहीं? आत्मा तो है, सांस चल रहे हैं, जीवन चक्र चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीटिंग हो रही है, लेकिन वहां कोई पहचान नहीं है। अंगों के द्वारा जो चेष्टा होनी, क्यों? क्योंकि प्राण, क्योंकि मन को भी मैसेज पहुंचाने में जो साधन चाहिए, वो ऑर्गन्स चाहिए, वो जब तक सक्रिय न हो तो मन मैसेज को नहीं पहुंचा पाता है, फिर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो इस तरह से कई लेयर पर काम हो रहा है, तब जाकर के हम एक जीवंत रूप में जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं। तो इसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। महर्षि मनु जी के पास में पढ़ने वाले शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आपने एक श्लोक बनाया, श्रुक्त्वं चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चैव दशमी स्मृता एकादश मनोजेयम स्वगुणेन उभयात्मकम्। कि आपने श्लोक, एक ही श्लोक में बता दिया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन ये इंद्रियां भी बिना मन के अधूरे हैं। तो एकादश मनोजेयम, जो 11वां मन है, वो ही इन इंद्रियों को कार्य करने की सुविधा देता है। स्वगुणेन उभयात्मकम्। वो कभी ज्ञानेंद्रिय के साथ लग करके काम कर रहा होता है, कभी वो कर्मेंद्रिय के साथ लग करके काम हो रहा है। कितना सुंदर वैज्ञानिक ये शरीर भगवान ने बनाया। और भगवान ने साथ ही ये भी कहा कि मैंने ये जो तुम्हें सुंदर जिंदगी दी है,
इसको तुम संभाल के रखना, क्योंकि इसके साथ दो संभावनाएं हैं कि तुम इस दुनिया में असुर भी बन सकते हो इन साधनों के साथ, और तुम देवता भी बन सकते हो। एक नौजवान को सरकार फिटनेस सिखाती है, तनख्वाहें देती है, उसके लिए खर्चा करती है, उसे योद्धा बनाती है, कर्नल बनाती है, जनरल बनाती है, सिपाही बनाती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सुकमा में नौजवानों में ही बीएसएफ के किसी डिपार्टमेंट से आपस में कोई कहासुनी हो गई, एक को गुस्सा आया और उसने जो है गोली चलाई और 4 नौजवान मार दिए, अपने साथ ही मार दिए, जिनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। 4 घरों के दिए बुझा दिए, राष्ट्र की करोड़ों की संपत्ति समाप्त कर दी। किससे? एक अंदर क्रोध आने से। उससे पूछा जा रहा है, उसके साथ जब उस काउंसलिंग की गई, तूने ऐसा किया क्यों? कि वे ये लोग मुझे छेड़ते थे, मेरे घर की बातों को लेकर के मुझे ताने देते थे। अरे भाई, तुझे तो बहादुर बनकर भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार किया गया। तू इतना कमजोर है कि किसी ने छेड़ दिया तो तूने हथियार उठा करके इतना बड़ा कुकर्म कर दिया। तो साधन के 2 प्रयोग हैं, एक श्रेष्ठ प्रयोग, एक निकृष्ट प्रयोग। इंद्रियों के भी दोनों तरह के प्रयोग हैं। जो लोग अपने भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ प्रयोग ही करते हैं, वो दैवी पक्ष के लोग होते हैं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिव्य सत्ताओं के साथ जुड़े हुए और दिव्यता को धरती में फैलाने के लिए आए हुए देवता है। बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। इस पृथ्वी में दिव्यता को कैसे संरक्षित किया जाए और संवर्धित किया जाए, क्योंकि दिव्यता ही जीवन है। और दैत्य बना तो नर्क है। दैत्य जहां कहीं भी है वो नर्क को क्रिएट कर रहा है, दुख को क्रिएट कर रहा है। तो जो देवात्माएं धरा पर आती हैं, परमात्मा की इस महान सृष्टि की दिव्यता का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए आती हैं। इसलिए वो पांडवों के साथ हो गए थे, इसलिए उनको किसी जरूरत नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूल के सुकिंचन। भगवत गीता में उन्होंने घोषणा की, मुझे तो कुछ भी चाहिए नहीं, जब चाहिए नहीं तो करने की क्या जरूरत पड़ी। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, मैं इस संसार के कल्याण के लिए कर्म में लगा रहता हूं। ऐसे अगर तुमको भी नहीं चाहिए तो और अच्छी बात। इस दुनिया में उनके कर्म में कहीं ना कहीं खोट रहती है, जिनको कुछ चाहिए, किसी स्वार्थ से अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम भी 2 तरह से होता है, एक निष्काम भाव से और एक सकाम भाव से। काम अच्छा है लेकिन एक व्यक्ति कर रहा है स्वार्थ भाव से, कोई उसका मतलब है उस अच्छे काम में, और एक है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इस सृष्टि की भलाई के लिए अच्छा काम होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भी मुझे करना है। ऐसे नर नारी पृथ्वी में जितने अधिक हों। आज संविधान दिवस पर आपने प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना हो, या उपराष्ट्रपति जी का सुना हो, या राष्ट्रपति जी का भी सुना हो। बहुत बड़ी चिंता उसमें व्यक्त की गई। क्या इस देश में अपने स्वार्थ के लिए जो राष्ट्र का हित है उसकी बलि चढ़ाई जाती रहेगी? क्योंकि परिवार को ये पसंद नहीं है, पार्टी को पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। संविधान में है तो क्या हुआ? और कितनी बड़ी बात है कि जब राष्ट्र का संविधान ये कहता है कि बहुमत जिसकी आएगी उसकी सरकार बनेगी, और जिसकी सरकार बनेगी उसको सबके कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। अभी
तो इसलिए महात्मा कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन ही करो। चिंतन तो करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चिंता हमें धीरे धीरे कमजोर करेगी और हमारी दैवी शक्तियों को भी कमजोर करेगी। और इसलिए जितनी भी हमारी प्रेयर्स हैं, नित्य प्रति की जाने वाली कितनी अच्छी प्रेयर्स हैं, जो 8 मंत्रों की प्रार्थनाएं हैं जो आप हवन में करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर अग्निनय सुपथाराय। हमने एक बार भगवान के साथ अपना संबंध बनाया और हमने उनको बोल दिया कि आप हमें दुरितों से बचाइए और हमें सतपथ पर ले चलिए, तो समझ जाना चाहिए कि हमने अब चिंता भी उतार करके रख दिया, केवल हमने भगवान के चिंतन को मन से लगा लिया। आखिर गीता में भगवान ने क्या किया? अर्जुन तो पहले अध्याय में चिंता से पूरी तरह से ग्रसित हो गया, दूसरे अध्याय तक भी चिंता का कारागार उसे पार होता हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे उसके चिंतन को जगा दिया और चिंता को कम कर दिया। और बहुत गजब की बात है, चिंता एक अंधकार है, चिंतन एक प्रकाश है, एक दिया है। ये जो हम दिया जला रहे हैं, ये लाइट अगर चली भी जाएगी ना, तो इस दिए में ऐसा प्रकाश है कि आपको लगेगा कि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना और दिया कितना छोटा सा, लेकिन ये छोटा सा दिया भी अपने आसपास के क्षेत्र के अंधेरे को खा जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, और आज एक बात समझ जाएगी, चिंता क्या है? अंधकार है, अंधकार जिसमें हम केवल हाथ पांव मारते हैं, दिखता कुछ नहीं। चिंतन क्या है? दीपक है, उजाला है, चिंतन का दिया जलाइए। अगर जीवन में कष्ट आया है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो उसके पीछे भी कोई न कोई हिसाब किताब, और उस हिसाब किताब के मेंटेन करने वाले मेरे प्रभु हैं, जिन्होंने मुझे मानव का जन्म दिया। और अगर मेरी दिशा सही है, सही दिशा में मैं सोच रहा हूं, सही दिशा में मेरे कर्म हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो मेरी चिंता दूर करें, इसलिए मैं उनका चिंतन करूंगा, चिंता मेरी वो करें। भक्त उसे कहते हैं जो अपनी चिंता को भगवान के हवाले कर सके। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोली डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, उस पे कैसे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। इन भजनों को डायरी में लिखी। हमारी साधिका है, हमारी कमलेश सानी जी प्रधाना है, गोविंदपुरी आर्य समाज कालका जी की, इनके पास भजन की डायरी होती। कभी इनको बुलाइएगा, जब आपके सत्संग हो, तरह तरह के भजन इन्होंने नोट किए। आपने अगर अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे वचन महर्षि मनु जी ने बोला है। जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि आपके पास में बहुत अच्छा नोटबुक होना चाहिए, और यानी कहानी च सूक्तानी, अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छे अच्छे चिंतन की विचारधारा की बातें समाधि यानी सर्वथा उसमें नोट करते रहो। और जब भी कोई परेशानी आए, उस डायरी से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप उस चिंता के अंधकार के बीच में चिंतन का दिया जल जाएगा। कोई एक लाइन आप पढ़ेंगे, उस लाइन की वजह से एक दिया जलना शुरू हो जाएगा, और उस दिए के प्रकाश में आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगा। मैंने देखा है बहुत बड़ी विपत्ति भी आती है, तो समय के साथ हम उस विपत्ति से बाहर तो आते तो नहीं, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हमें दबा के नहीं रह सकती, क्योंकि आत्मा अमर है
और घटनाएं क्षणिक है। इसलिए इस अमर आत्मा को अगर चिंतन का दिया मिल जाए, जैसे राम थे, जैसे भगवान कृष्ण थे, इन्होंने जीवन को लीला की तरह जिया। इसलिए कहते हैं ना, राम लीला। जीवन बहुत खतरनाक है, जीवन में बहुत पड़ाव हैं, जीवन के अंदर बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उस जीवन में उन परेशानियों के बीच में से निकलते हुए उन्होंने लीलात्मक तरीका अपनाया। विवेक के साथ में, चिंतन के साथ में। जिस समय वनवास की घटना घटित हुई, राम दरबार में, दशरथ जी के दरबार में क्या होना था, क्या हो गया, तो लक्ष्मण तो व्यथित हो गए, उग्र हो गए। बस आप मुझे आदेश दे दीजिए, इन सबको मैं ठिकाने लगाता हूं और आपको गद्दी में बिठाता हूं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये समय विचलित होने का समय नहीं, परिस्थिति बहुत खराब है। और चिंतनशील आदमी भी एक विपरीत परिस्थिति में अपने चिंतन का दिया जलाता है, और जैसे दिया जलता है अंधेरे को कम होना पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये हॉल इतना बड़ा है, सारी लाइटें भी बंद हो जाएं, ये छोटी सी लौ जो अग्नि की है वो प्रकाश जरूर करती है। तो चिंतन को जगाइए। चिंता में परिमेयाम। एक संत के पास में एक धनी आदमी गया, वो सफ्दरजंग एन्क्लेव का नहीं था, इसलिए आप मेरे से नाराज नहीं है। तो धनी बहुत था, लेकिन चिंता भी बहुत थी, क्योंकि धन इतना था, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अच्छा, आए जा रहा है तो कहीं लगाओगे, नहीं कहीं लगाओगे तो कोई मार देगा, कोई दबा भी देगा। मुझे ऐसा धनी नहीं मिला जिसका धन किसी ने गांव की भाषा में कहते हैं टकारा न हो। इनक्लेव में हो तो मुझे बता देना। किसी ने दबाया ना हो, खा न लिया हो, रिश्तेदार में से कोई, अपनों में से कोई, जानने पहचानने वाले। अब आपको चिंता होगी, अमीर बहुत है, कारोबार बहुत है, धन बहुत आ रहा है। अच्छा, उधर जाके देखता है कि दुकान में कुछ चीजें चूहे काट रही है, चीनी बिखरी पड़ी है, चावल बिखरा पड़ा है, उनको डांटता है, पसीना पसीना होता है। तुम्हें ऐसे रखा हुआ है, मुफ्त खोर तुम बने हुए हो। फिर वहां से ऐसा निकल करके आता है जैसे आग लगी हो, गालियां देता हुआ निकलता है। फैक्ट्री में जाता है, वहां जाके परेशान होता है। यदि कि उसकी धन दौलत में सैकड़ों लोग मजे से घर गृहस्थी चला रहे हैं, सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो सेठ है। इसलिए रामलाल जी सफ्दरजंग का तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो आप लोग रहते हो। तो कहते एक दिन उसको किसी ने, उसने पूछा कि मैं धनी बहुत हूँ, लेकिन चिंता ने मुझे घेर लिया, मैं जला जा रहा हूँ, मैं रात को सोता हूँ, मेरी पत्नी मुझे डांटती है, खटर पटर लगी रहती है, नींद तुम्हें आती थी, तो मेरे बच्चे मेरे से परेशान रहते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगे एक संत आए हुए हैं, वो बड़े मस्त है और वो भगवान के बड़े निराले भक्त हैं, और वो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। उनके भजन कीर्तन में बैठो तो आपको लगेगा कि चिंता कहीं बाहर छूट गई, वहां तो है नहीं, सत्संग में तो आ ही नहीं सकती। क्यों जी, जहां उजाला होता है वहां अंधेरा आता है क्या? अंधेरा नहीं आ सकता। और जहां इस तरह के दिव्य महापुरुष हों, जिन महापुरुषों ने जीवन के सत्य को समझ लिया। भगवान कृष्ण के पास में चिंता आ सकती है क्या? कृष्ण के पास में मायूसी आ सकती है क्या? जो सबसे ज्यादा आनंदित पर्सनालिटी अगर इस पृथ्वी में कोई है तो उस समय कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बोले नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। सबसे सुंदर सूरत, सबसे अच्छी मूरत, सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छा चरित्र, सबसे बड़े उद्देश्य, आनंद ही आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। यूं ही नहीं गाया गया कि एक अद्भुत व्यक्तित्व इस धरा पर द्वापरी में अवतरित हुआ, आगमन हुआ उनका। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मानो चारों वेद, सभी उपनिषदें, सभी दर्शन उसी तरह लहराती है जैसे गंगा में गंगा की लहरें लहराती, हर समय उपस्थित है उनके लिए। कोई चीज कभी उनके लिए विस्मृत नहीं। इसलिए वो दुनिया की सारी टेंशनों को, सारी चिंताओं को जीतते। कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते सकलम मधुरम। सब कुछ मिठास से भरा। तो संत लोग भी ऐसे होते हैं, वो साधना करते हैं इसके लिए
उस सेठ ने कहा कि वैसे तो मैंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, लेकिन इसकी बात अगर नहीं मानी तो मैं तो चिंता से मर जाऊंगा। सचमुच टेंशन मुझे बहुत है, चिंता बहुत। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से आकर बस्ता फेंक कर कार्टून देखता था टीवी में। तो माँ ने कहा, बेटा तूने होमवर्क नहीं किया, कल भी तेरी शिकायत आई है, आज भी शिकायत आ रही है, तू पहले होमवर्क कर। तो बच्चा कहता, मम्मी आप टेंशन मत लो, जब भी टेंशन वही क्रिएट कर रहा है। मम्मी से कहता, जो टेंशन है बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि टेंशन कोई चीज होती है। वो तो कार्टून में समय बिताएगा, माँ बाप को पता है इसके कैरियर का क्या बने। तो कहते हैं, उसने कहा कि अगर मैं आज गुरु जी के पास में नहीं गया ना, मैं तो ये चिंता मुझे खा जाएगी। वो गया, सत्संग हो रहा था, आनंद से सब लोग झूम रहे थे। सेठ अपनी चिंता में था। जब सारा सत्संग संपन्न हो गया तो महाराज जी के पास जाके कुछ दक्षिणा वगैरह रखी, प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरा उद्धार कीजिए। तो महात्मा जानते थे कि ये नगर का सबसे अमीर आदमी है इस इलाके का। चलिए आपका क्या उद्धार करना है, आप तो लोगों के उद्धार करने वाले हो, आपके पास सैकड़ों लोग रोजगार पाते हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, आपकी क्या समस्या है? कल महाराज मैं चिंता के मारे मेरा बुरा हाल। तो कहने लगे, देखो ये जो चिंता है ना, ये चिंता तुम्हारी तो है, ये चिंता तो माया की वजह से आई। ये जो तुम्हारे पास माया बढ़ गई ना, तुम्हारा जो प्रॉफिट बढ़ गया ना, इसकी वजह से चिंता है। चिंता तुम्हारा धर्म नहीं, तुम तो आत्मा हो और तुम तो एक आनंद के उपासक हो, परमात्मा के चेतन सत्ता के उपासक हो। तुम्हें चिंता कहां से आएगी? हाँ, तुम जरूर माया के चक्कर में पड़ गए हो, इसलिए ये चिंता हुई है। तो सेठ कहता, नहीं मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं। तो कहते महात्मा चले, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मकान के बगल में एक जूते गांठने वाला व्यक्ति रहता है, उसको कभी देखा है? वो चिंता में होता है। अरे महात्मा जी आपको कैसे पता? वो तो मैं सोचता हूँ हमारे इलाके का सबसे सुखी आदमी, इतना प्रसन्न, उसकी पत्नी इतनी सुंदर, उसके प्यारे छोटे छोटे 2 बच्चे, उनके घर में तो फूल खिले रहते हैं, जब वो रहता है झोपड़ी में जूते गांठता है। तो महात्मा कह रहे, इसीलिए तो कहता हूँ चिंता तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पैसे की चिंता है। उसके बाद पैसा नहीं है ना, इसलिए मस्त है। कह लगे, मैं इस बात को नहीं मानता, इसका और कोई कारण होना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी चिंता दूर होनी चाहिए। क्योंकि पैसे के मामले में वो चलना नहीं चाहता, क्योंकि पैसे के पीछे तो जीवन सारा लगाया। पंजाबी में भी कहते हैं, ए ते पैसे का पीर है। पैसे का पीर बना होता है। तो इसलिए पैसे की कमी तो वो सुनना ही नहीं चाहता था। उसने कहा कि महाराज ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पैसे की वजह से कोई चिंता होती है। तो वो जो सुखी है, चले देख, अब पहले इस बात को तय करते हैं कि पैसे की वजह से चिंता होती है या नहीं होती है, इसका प्रयोग करते हैं उस सुखी परिवार के। ऐसा करो, एक थैली ले लो सुंदर सी प्यारी सी, उसमें 99 रुपए डालो, क्योंकि मुझे पता है कि उस मोची को, उस जूते गांठने वाले को रोज दिन भर काम करके 1 रुपए की कमाई होती है, और उस 1 रुपए में वो चारों जने बड़े प्यार से दाल चावल वाला लेके पका के खाते हैं, मस्त सोते हैं, और अगले दिन फिर अपने कमाई 1 रुपए की हो जाती है। तो उनको बताया कि हमने जीवन में कभी अमीर होना नहीं, कभी हमारा मकान बनना नहीं, हमने कभी सोना अंगूठी खरीदना नहीं, हमने घोड़ा गाड़ी लेना नहीं, हमारा काम चल रहा, इसलिए वो मस्त रहते हैं। माया के चक्कर में वो है ही नहीं, वो माया से परे है। तो तुम एक ऐसा काम करो, क्योंकि मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी माया है, तुम्हारा धन है। तो ऐसा करो कि 99 रुपए एक सुंदर सी थैली में डालो और अपने घर की छत में जाओ, और छत में से उसकी झोपड़ी में वो पोटली फेंको। फिर उसके बाद बात करेंगे। सेठ घर गया और उसने जाकर के महाराज जी के साथ में एक तरह से इस बात की, वो कहता है कि नहीं, पैसा चिंता का विषय नहीं। महात्मा जी कहते हैं चिंता का विषय तेरा पैसा है, इस बात को सिद्ध तो करना है। पैसे
थैली उसने डाल दी। और इधर जब ये सुबह उठे तो उठते ही उसने देखा कि जूते काटने वाले ने देखा कि ये तो प्यारी पोटली पड़ी है। फटाफट उठाया, पत्नी को बुलाया, देखी भगवान ने, देखो हम सोए हुए थे, भगवान कितने कृपालु हैं, आकाश से हमारे लिए धन भेजा है। खोल के देखा, सिक्के गिने, कभी जिंदगी में इकट्ठे इतने सिक्के नहीं गिने। तो जब गिने, गिनते चले जा रहे, एक दो से गिनते 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 पूरे 99 सिक्के। तो एकदम विचार आया, इसमें एक और पड़ जाएगा तो 100 हो जाएंगे। तो आज ऐसा करते हैं, आज जो 1 रुपया मिलेगा ना दिन भर का, उसको इसमें डाल दें कि कम से कम 100 रुपये हमारे पूरे हो जाएंगे। तो पत्नी कह लगी फिर आज का खाना, कहने लगा रोज ही खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे। तो कहते हैं उस दिन की कमाई को पति पत्नी से सलाह करके उस थैली में डाल करके 100 बनाया। अब 100 बना के थैली रख के जब सो गए, रोज तो कुछ खाते थे, पेट भरा हुआ होता था, कोई चिंता नहीं थी, अपने पैसे देने की तो नींद आती थी। उस दिन उसको, उस मजदूर को नींद नहीं आई। जब उसको नहीं आई तो उसकी पत्नी भी भूखी थी, बच्चे भी बेचारे करवट बदल के। तो अगले दिन कहता, देखो रात को ना मैंने सोचा कि 100 रुपया तो एक सगन के लिए भी पूरा नहीं होता, सगन में भी 101 बताते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज और हिम्मत कर लेते हैं। एक दिन जब भूखे कट गया तो आज और पानी वानी पी के बिता देंगे, तो 101। तो कहते दूसरे दिन का भी पैसा लगाकर उन्होंने 101 का सगन बनाया। अब जब रात को इसको लेके बैठ गए, भूख के मारे बुरा हाल था, तो कहते हैं तीसरा दिन जब आने लगा तो कहते हैं पत्नी ने पूछा कि आज क्या ख्याल है। कल गए, ये तो अभी 101 ही तो हुआ है, इसमें अगर 99 और डाले। तो कहते जब तीसरा दिन आया, भूखे मारे बच्चे रोने लग गए, बिलबिलाने लग गए, पत्नी पति को कुछ कर लगी, बीमारी आपको कहां से आ गई, अच्छे बजे खाते थे, कुछ झगड़ा सा सुना। तो सेठ जी के घर में तत्काल महात्मा जी आ गए। महात्मा तो योगी थे, हर चीज पर उनका ध्यान था। कल सेठ जी चलो चलते हैं, जहां आपने थैली डाली थी वहां पता लगाते कि चिंता का कारण क्या है। जब चल करके सारे हालात सुने, चेहरे मुरझाए हुए, जो फूल से खिले हुए वो मजदूर होता था, फूल से खिले हुई उसकी पत्नी होती थी, प्यारे प्यारे बच्चे होते थे। सेठ रात दिन सोचता था कि इसके पास कुछ नहीं, ये मजे में है, हमारे पास सब कुछ है, हम दुखी हैं। तो आज वो सारा दुख तो इनके ऊपर आ गया। तो महात्मा जी कहने के बोल बता कि पैसे का चक्कर है या नहीं। हाँ महाराज, पैर पकड़ लिए। तो मोची ने भी कहा, उसने मजदूर ने कहा कि ये सब आपकी लीला थी सेठ जी, ये आपकी पोटली की वजह से हमारी ये दुर्गति हो गई, इसको उठाओ ले जाओ, ताकि हम वैसे रहे जैसे हम रहते। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चिंता अपरिमेयां च प्रलयांतां उपाश्रिता। तो कहते हैं कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। जब किसी चीज की चिंता आदमी को पकड़ लेती है, उसके बाद ये बस उसी लपेटे में ही व्यक्ति तड़पता रहता है। इसलिए इससे छुटकारा पाए बिना, मैंने देखा, मैं तो चिंतन में लगा हुआ था, घड़ी की चिंता करनी थी, तो सुई अपनी तरफ जा रही है। कल मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये जो चिंता है ये बहुत ही दुखदायी है। आज के इस आसुरी चिंतन से आपने कि हमें चिंतन का सहारा लेके जल्दी से जल्दी चिंता से छुटकारा पाना चाहिए। चाहे वो चिंता परिवार की हो, समाज की हो, इज्जत की हो, धन दौलत की हो, किसी भी तरह की जो चिंता है, उस चिंता से हमें बाहर निकालने के लिए चिंतन, यानी जो हम यहाँ भगवान कृष्ण का चिंतन सुन रहे हैं, आप शास्त्र को पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्या होता है, आपका चिंतन का दिया जल जाता है। आप एक दिशा में मनन चिंतन में लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। बहुत बार तो सत्संग करते करते शरीर का दर्द भूल जाता है। हाँ, सत्संग खत्म होने के बाद याद आता है वो कमर में दर्द चल रही थी दिन में, अब याद आ गया, क्योंकि सत्संग जो खत्म हो गया, चिंतन खत्म हो गया तो चिंता शुरू हो गई।
श्री कृष्ण भगवान की, बोले आनंद कंद ऋषि दयानंद की, बोले भारत माता की। आप सभी ने प्रेम से सुना, भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।